सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 20 का, जो कि ऑल्सो वाइकिंग्स के इस सीजन का लास्ट एपिसोड है। और आज के एपिसोड में काफी ज्यादा मौतें होने वाली हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाए जाते हैं किंग एकबर्ट, जो कि साल ओढ़े बहुत ही डरे हुए बैठे होते हैं। इसके बाद सीन एथेलवुल्फ और वाइकिंग्स की आर्मी के बैटल के ऊपर जाता है, जो कि आपस में भिड़ जाती हैं। काफी अच्छा बैटल चल रहा होता है, सभी काफी अच्छी तरीके से लड़ रहे होते हैं। रैगनार के बेटे एक एक को चुन के मार रहे होते हैं और एथेलवुल्फ भी बहुत अच्छी तरह से लड़ रहा होता है। एक समय पे तो एथेलवुल्फ को उसके घोड़े से उतार दिया जाता है। एथेलवुल्फ के पास कोई हथियार नहीं होता, मगर फिर भी वो वाइकिंग्स को मारना कंटिन्यू रखता है। एथेलवुल्फ को हथियार वापस मिल जाते हैं। वो अच्छी तरह से लड़ रहा होता है, मगर देखता है कि उसकी आर्मी हार रही होती है। और आइवर अपने साथ और भी बहुत सारे वाइकिंग्स को लेके एथेलवुल्फ की आर्मी की तरफ आ रहा होता है, जो देख के एथेलवुल्फ अपनी आर्मी को रिट्रीट करने को बोल देता है और कहता है कि वो सब खुद की जान बचाएं। फिर एथेलवुल्फ और उसकी आर्मी वहां से भागने लगती है और सारे वाइकिंग्स मरे हुए एथेलवुल्फ की आर्मी के सोल्जर्स के सर काट के उन सारे सरों से खेल रहे होते हैं। और बियॉर्न अपने भाइयों से बोलता है कि खुश किस बात के हो, अभी बैटल ओवर नहीं हुआ है। इसके बाद एथेलवुल्फ अपनी बची कुची आर्मी को लेके वेसेक्स के महल आ जाता है, जहां वो बताता है कि उनकी आर्मी हार गई है, वाइकिंग्स की आर्मी जीत गई है और अब उन्हें यहाँ से अपनी जान बचा के भागना होगा। जूडिथ अपने दोनों बेटों को लेके पैकिंग करने चली जाती है, मगर किंग एकबर्ट नहीं जा रहे होते। एथेलवुल्फ बोलता है कि वो अपनी कंट्री के राजा को दुश्मन के हाथों नहीं लगने दे सकता, मगर किंग एकबर्ट बोलते हैं कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे और वो एथेलवुल्फ को वेसेक्स का नया राजा बना देंगे। एथेलवुल्फ अपने फादर की थिंकिंग को समझ नहीं पा रहा होता है और वो अपने फादर को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ के नहीं जा सकता, मगर किंग एकबर्ट उसे समझाते हैं, जिसके बाद एथेलवुल्फ को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। फिर बिशप एडमंड एक छोटी सी सेरेमनी करने के बाद एथेलवुल्फ को वेसेक्स का, मर्सिया का और ईस्ट एंग्लिया का राजा बना देते हैं। इसके बाद वेसेक्स के सारे बचे कुचे लोग वहां से भाग के जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। एंड फिर किंग एकबर्ट एथेलवुल्फ के पास आके उससे बोलते हैं कि अभी तो तुम लोगों को अपने साथ लेके जा रहे हो, अपनी फैमिली को बचाने के लिए उनको अपने साथ लेके जा रहे हो, मगर जब तुम अपनी स्ट्रेंथ को वापस से रीगेन कर लोगे तब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम्हें वाइकिंग्स से बदला लेना है। और एथेलवुल्फ कहता है कि हाँ, यही तो प्लान है। इसके बाद किंग एकबर्ट जूडिथ और अपने दोनों ग्रैंड सन्स से अलविदा कहते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों काफी स्पेशल हो, तुम दोनों की डेस्टिनी काफी ग्रेट है। इसके बाद एथेलवुल्फ अपने परिवार को और वेसेक्स के कुछ बचे कुचे लोगों को और सोल्जर्स को अपने साथ लेके चला जाता है। एंड अब वेसेक्स में सिर्फ किंग एकबर्ट और बिशप एडमंड रह जाते हैं, जो कि किंग एकबर्ट के काफी अच्छे वाले दोस्त होते हैं, जिस वजह से वो अभी भी किंग एकबर्ट का साथ नहीं छोड़ रहे होते हैं। और उन दोनों के साथ में कुछ गिने चुने सोल्जर्स भी रुकते हैं। इसके बाद वेसेक्स की आर्मी वेसेक्स के महल के पास आ जाती है और वहां के गेट्स खोल के वेसेक्स के महल के अंदर भी चली जाती है, मगर उन्हें वहां पे कोई दिख नहीं रहा होता, जिसकी वजह से बियॉर्न कहता है कि केयरफुल रहना, ये ट्रैप भी हो सकता है। मगर थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद वाइकिंग्स को मालूम पड़ता है कि पूरी जगह खाली है और कोई भी नहीं है यहाँ पे, जिसके बाद सारे वाइकिंग्स खुश हो जाते हैं और पूरे महल के ऊपर अटैक कर देते हैं। पूरे महल के सारे जो कागज वागज होते हैं उन सब में आग लगा रहे होते हैं और जो भी लूटपाट करने वाली चीज होती है उन सबको लूटपाट कर रहे होते हैं, उन सारी चीजों को ले रहे होते हैं। इसके बाद किंग एकबर्ट ये सब देख के अकेले बाहर आते हैं। सारे वाइकिंग्स किंग एकबर्ट को देख के किंग एकबर्ट को मारना चाह रहे होते हैं, मगर बियॉर्न उन सबको रोकता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेवित्सर्ग जाके बिशप एडमंड को जान से मार डालता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके हेल्गा के ऊपर जाता है, जो कि ऑब्वियसली टेनारूस के साथ होती है। उससे बोल रही होती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर टेनारूस मौका पाके हेल्गा को स्टैब कर देती है और फिर खुद को भी खंजर मार लेती है, जिससे कि टेनारूस मर जाती है। फिर फ्लॉकी वहां आता है, हेल्गा को बचाने की कोशिश करने लगता है और अपने आखिरी पलों में हेल्गा फ्लॉकी से बोलती है कि फ्लॉकी उदास ना होए, हेल्गा खुश है क्योंकि अब वो फाइनली जाके अपनी बेटी से वापस मिल पाएगी। और इसके बाद हेल्गा फ्लॉकी को खुश रहने को बोल के मर जाती है। इसके बाद फ्लॉकी हेल्गा को जाके गाड़ देता है और रोने लगता है। और पर्सनली हेल्गा वो कैरेक्टर थी जिसकी मौत मैं नहीं देखना चाहता था। हेल्गा वो कैरेक्टर थी जिसने आज तक सीरीज के अंदर कोई भी बुरा काम नहीं किया है, जिस वजह से मेरे लिए इस कैरेक्टर की डेथ बाकी सारे कैरेक्टर्स की डेथ से ज्यादा इम्पैक्टफुल रहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैगनार के सारे बेटों के ऊपर जाता है, जो कि डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें किंग एकबर्ट के साथ क्या करना चाहिए। आइवर कह रहा होता है इसमें डिस्कस करने वाली क्या बात है, किंग एकबर्ट किंग एला की जितने ही गिल्टी हैं और हमें इनके साथ वही करना चाहिए जो कि हम लोगों ने किंग एला के साथ किया था। और पहली बार सीगर्ड आइवर की बातों से एग्री करता है, मगर
बियॉन, उबे और हेवित्सर कह रहे होते हैं कि नहीं, हमें वो करना चाहिए जो कि हमारे फादर हमेशा से चाहते थे। और किंग एग्बर्ट कहते हैं कि मैं तुम्हारे फादर को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था, मैं उसका बहुत ही अच्छा वाला दोस्त था और मैं जानता था कि तुम्हारे फादर रैगनार क्या चाहता था। रैगनार यहाँ पे खेती बाड़ी करना चाहता था, जिसके लिए वो यहाँ पे जमीन चाहता था। रैगनार के बेटे बोलते हैं कि उन्हें याद है जब वो लोग पहली बार यहाँ पे खेती करने आए थे तब उनके साथ क्या हुआ था। मगर किंग एग्बर्ट कहते हैं कि अब सिचुएशन चेंज हो गई है, अब हम लोग एक नया टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, एक नई डील कर सकते हैं। और तुम लोग भी जानते हो कि अगर तुम लोग बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बिना किसी लीगल क्लेम के यहाँ पे रहोगे तो बाकी के सैक्सन किंग्स यानी कि बाकी के क्रिश्चियन कंट्रीज के किंग अपनी आर्मी को इकट्ठा करके वापस से तुम लोगों के ऊपर आके अटैक कर देंगे। तो मैं एक ऑफर प्रपोज कर रहा हूँ कि मैं वेसेक्स, मर्सिया और ईस्ट एंग्लिया का राजा हूँ और मैं एक लीगल कागजात में लिख के तुम लोगों को पूरा का पूरा ईस्ट एंग्लिया का किंगडम दे दूंगा, पूरे के पूरे ईस्ट एंग्लिया की सारी जमीनें दे दूंगा, जिससे कि तुम्हें कोई भी वहां से निकाल नहीं पाएगा और कोई भी ये नहीं कहेगा कि तुम लोग बिना परमिशन के वहां पे रह रहे हो। रैगनार के बेटे किंग एग्बर्ट से पूछते हैं कि उन्हें रिटर्न में क्या चाहिए और किंग एग्बर्ट जवाब देते हैं कि जब रैगनार के बेटे उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे तब वो उन्हें बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए। इसके बाद रैगनार के बेटे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा बाहर जाते हैं और अगले सीन में बियॉन आइवर के पास आके उससे पूछता है कि उसका क्या ओपिनियन है, क्या हमें ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं। जिसपे आइवर जवाब देता है कि हमें ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मगर मेरी एक कंडीशन है कि एग्बर्ट को मैं मार के तो रहूंगा और मुझे किंग एग्बर्ट को बाज की मौत देनी है, जो कि हमने किंग एला के साथ किया था। इसके बाद बियॉन किंग एग्बर्ट के पास आके उनसे बोलता है कि वो उनके ऑफर को एक्सेप्ट करता है, मगर किंग एग्बर्ट को मरना तो पड़ेगा। जिसके बाद किंग एग्बर्ट रिवील करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और उन्हें ये चाहिए कि वो खुद की जान लें। बियॉन मान जाता है। फिर अगले सीन में किंग एग्बर्ट कागज पे लिख के अपने साइन लगा के बियॉन को ईस्ट एंग्लिया की सारी जमीनें दे देते हैं एंड फिर वहां से सुसाइड करने चले जाते हैं। जमीन के कागज देख के वाइकिंग बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर बियॉन फ्लॉकी के पास आता है और उसके सामने अपना दुख जताते हुए बोलता है कि वो जब से बच्चा था वो तब से हेल्गा को जानता था। हेल्गा की डेथ ने बियॉन के दिल को भी काफी चोट पहुंचाई है। और फ्लॉकी बियॉन से बताता है कि वो भी अंदर से मर चुका है। जो उसका एक पार्ट था वो तो उसकी बेटी द्वारा मर गया, जब उसकी बेटी मर गई तब मर गया। उसका दूसरा पार्ट जब रैगनार मरा तब मर गया और उसका जो बचा कुचा जो भी पार्ट था वो हेल्गा के मरने से मर गया। और अब फ्लॉकी पूरा खोखला हो गया है, उसके अंदर कुछ नहीं बचा है और अब वो इस खोखले शरीर को भगवान को सौंप रहा है ताकि भगवान जो इस शरीर के साथ करना चाहे वो करें। और इसके बाद फ्लॉकी बियॉन को टेक केयर बोल के वहां से चला जाता है। इसके बाद किंग एग्बर्ट एक चाकू लेके अपने उसी वाले पूल में आ जाते हैं एंड फिर उन्हें अपनी पूरी अभी तक की लाइफ याद आ रही होती है, जिसके बाद उन्हें रैगनार के शब्द याद आते हैं कि रैगनार ने उनसे ना डरने को कहा था। एंड इतना याद करके किंग एग्बर्ट अपनी नस काट लेते हैं एंड खून ज्यादा बहने की वजह से उन सब की मौत हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सारे वाइकिंग्स पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि अब उन्होंने वेसेक्स को भी डिफीट कर दिया होता है। इसके बाद बियॉन खड़े होकर सबको स्पीच देता है कि उन्होंने कितना कुछ अचीव कर लिया है। उन्होंने एक नहीं बल्कि दो किंगडम्स को डिस्ट्रॉय और कॉन्कर कर लिया है। उन्होंने रैगनार की मौत का बदला बहुत ही तगड़े तरीके से ले लिया है और इन सब के ऊपर से उन्होंने रैगनार के ड्रीम को भी पूरा कर दिया है, जो कि था जमीनों को हासिल करके खेती बाड़ी करना। वहां के सारे वाइकिंग्स इन सारी बातों को सुन के काफी खुश हो रहे होते हैं, बियॉन को चीयर कर रहे होते हैं। और इसके बाद बियॉन वहां के सारे वाइकिंग्स से कहता है कि अब जब हमारे पास लीगल राइट्स हैं यहाँ की जमीनों के, तो जो भी यहाँ पे रह के खेती बाड़ी करना चाहता है और जो भी सारे वाइकिंग्स यहाँ आके खेती बाड़ी करना चाहते हैं वो खेती बाड़ी कर सकते हैं। मगर इसके बाद बियॉन कहता है कि वो इन सारे खेतों को देखने के लिए यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि उसकी डेस्टिनी है मेडिटेरियन सी को और ज्यादा एक्सप्लोर करना। पर बियॉन कहता है कि उसके भाई यहीं रहेंगे और आइवर कहता है कि वो यहाँ रहेगा तो मगर खेती बाड़ी करने के लिए नहीं। और आइवर वहाँ के बाकी सारे वाइकिंग से बोलता है कि जो भी उसे फॉलो करके यहाँ इंग्लैंड की बाकी सारी जगहों पे जाके लूटपाट करना चाहते हैं वो आइवर के साथ चल सकते हैं। आइवर के भाई उसे समझा रहे होते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर आइवर नहीं मान रहा होता। एंड फिर सीगर्ड आइवर से कहता है हम सब रैगनार के बेटे हैं, हम सबको एक साथ रहना चाहिए। मगर आइवर सीगर्ड की उल्टा बेइज्जती कर देता है, जिसके बाद सीगर्ड भी बोल देता है कि आइवर तुम तो एक असल के आदमी हो ही नहीं।
और जैसे तुम लोग जानते होगे कि आइवर किसी औरत को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, जिस वजह से आइवर एम्बैरस हो जाता है। मगर सीगर्ड ने यहाँ खुल्लम खुल्ला सबको नहीं बताया होता है कि आइवर किसी औरत को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। उसने बस ये बोला होता है कि आइवर बस एक रियल आदमी नहीं है। इसके बाद हैरल्ड कहता है कि वो यहाँ पे रुक के खेती बाड़ी करना चाहता है, मगर उसके अदर प्लान्स है, जिस वजह से वो यहाँ पे रुक के खेती बाड़ी नहीं कर सकता। और हेल्पडन कहता है कि वो भी यहाँ पे नहीं रुक सकता क्योंकि वो बियॉन्ड के साथ मेडिटेरेनियन सी को एक्सप्लोर करने जाना चाहता है। बियॉन्ड जाके हेल्पडन को गले लगा लेता है एंड फिर बोलता है कि इसका मतलब जिस चीज ने रैगनार के सारे बेटों को एक साथ रखा था वो बस रैगनार की मौत का बदला था। आइवर कहता है ये क्या बोल रहे हो, तुम हो वो जो कि साथ नहीं रहना चाहता है, तुम हो वो जो हम सबको डिवाइड कर रहा है। सीगर्ड कहता है मैं भी आइवर को फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि आइवर क्रेजी है। इसके बाद ये दोनों वापस से बहस करने लग जाते हैं और आइवर गुस्से में आके सीगर्ड की तरफ कुल्हाड़ी फेंक के उसे जान से मार डालता है। इसके बाद सीन सीटो के सर बॉर्न डॉर्सेट इंग्लैंड जाता है, जहां हमें बिशॉप हेमंड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि अगले ही सीन में एक औरत के साथ सेक्स करने लगते हैं। और एपिसोड एंड होते होते हमें एक सॉर्ड दिखाई जाती है जो कि लग तो रही है सॉर्ड ऑफ किंग्स जैसी, जो कि लास्ट टाइम हमने एशलॉक के पास देखी थी, मगर वो सॉर्ड यहाँ कैसे आ सकती है, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये सॉर्ड वही सॉर्ड है। और अब ये सॉर्ड कौन सी सॉर्ड है ये तो हमें अगले सीजन में ही मालूम पड़ेगा, जो कि मैं जल्द ही स्टार्ट कर दूंगा। मगर जब तक वो नहीं आ जाता तब तक तुम लोग हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।